कि जिस मुहिम की आप लोग बहुत तारीफ करते हैं और मेरी शान में बहुत कुछ कहते हैं, अगर देश के लोग आपकी तरह इकट्ठा नहीं हुए करते तो मैं किससे बात करता अपनी। लिहाजा सबसे ज्यादा अगर इसके हटाने में भूमिका है तो उन तमाम सारे लोगों की है जिन्होंने मेरा, जीडी बख्शी, आरएस सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या की बातों को सुना और दबाव बनाया। यह आपके कारण हटा है, यह मेरे कारण नहीं हटा है। यह हट गया है, यह समाप्त हो गया है। जल्दबाजी मत कीजिए, अब युद्ध शुरू हुआ है। मत सोइएगा, नस्लें भुगतेंगी, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने 70 साल में अंदर सत्ता का दुरुपयोग करके, व्यवस्था को अपने इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके जिस किस्म की चीजें ताकत बना ली है, वो लोग पूरी ताकत से हमला करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, अलग अलग शक्ल में करेंगे। सेकुलरिज्म की चादर में करेंगे, लेफ्ट की चादर में करेंगे, सोशलिज्म की चादर में करेंगे। गफलत में मत आइएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी मेरी, गंगा जमुना भी मेरी, लेकिन तहजीब तुम्हारी। कमाल है भाई। तो हमने जो नैरेटिव बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये फ्रॉड है। सिख हमारे भाई है, इसलिए भाई कहने की जरूरत क्या है? अरे भाई, हमारे ही परिवार का तो पुत्र है ना वो, तो सिख को हमने कैसे अलग कर दिया? लेकिन कुछ लोग पंजाब में इन मंसूबों में कामयाब हो गए हैं। वहां कांग्रेस की सरकार है, तब भी एक ड्रोन से पंजाब के एक हिस्से में बहुत सारे हथियार गिराए गए। ये आज की घटना है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि पंजाब का मुख्यमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन कुछ मामले में वो राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है। उसको सत्ता प्यारी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, राजनीति का भूखा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी कोई भी हो, जो स्टैंड उन्होंने लिया है वो किसी में हिम्मत नहीं थी लेने की। लिहाजा सिखों को बहलाया गया, इनको गलत बात बताई गई, नरेटिव गलत क्रिएट कर दिया गया, इनके बारे में कुछ और कहा गया, हमारे बारे में कुछ और कहा गया। ऐसे ही एक 22 करोड़ की जमात है जो हमारे कंधे और हमारे बाजू हुआ करते थे। कुछ हमारे बुजुर्गों की भूल से, कुछ कंफ्यूजन में, कुछ हमारे दुश्मनों ने इसको ऐसे तरीके से पेश किया, कहा कि ये दलित, ये तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू जो लार्जर फैमिली है, जिसको मैं सनातन कहता हूं, मैं हिंदू भी नहीं कहना चाहता, उसमें से जिन लोगों को तोड़ा गया, उसमें एक नया एजेंडा चल रहा है 1947 के बाद। उस वक्त था दलित मुस्लिम, अब है जय भीम और जय मीम। दलितों को वो समझा रहे हैं कि तुम हमारे भाई हो, और क्योंकि हम ढंग से समझा नहीं पाए, इसलिए 22 करोड़ आबादी, जो सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, यानी 1200 के अंदर जो घटना है, और उसको मैं जब देखता हूं वो कश्मीर से रिलेटेड है, इन दो बातों को मैं जोड़ना चाहता हूं। वाल्मीकि समाज में, दलितों में आज भी, क्योंकि हमारी निगाह बदल गई है, क्योंकि खूबसूरती की डेफिनेशन अब तैमूर की मां पैदा बता रही है कि यही खूबसूरती की डेफिनेशन होती है। 1200 में दलितों की महिलाएं शादी होकर के जब गांव में आती थीं, तो शेख साहब, आपके महाराष्ट्र की कहानी है, आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूं। तो उस नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद 3 दिन तक शेख साहब के घर में रहना पड़ता था, उसके बाद वो अपने पति के पास जा पाती थी। ये रस्म थी। लेकिन मैं उन तमाम वाल्मीकियों को जो मेरी बात सुन रहे हो या जो यहां मौजूद हो, न मैं दिल से सलाम करता हूं, पैर छूने तक के लिए मैं राजी हूं। उन्होंने उस दौर में क्या किया, इस प्रथा से अपने को बचाने के लिए
उन्होंने शेख साहब के यहां एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कहा, शेख साहब, आप हमारी बहू को अपने घर लाते हैं, 3 दिन तक रखते हैं अपने हरम में और फिर देते हैं, लेकिन हमारी आपसे एक विनती है, क्या ये छोटी सी मांग आप हमारी मांग लेंगे कि हम अपनी बहू को, जिसकी शादी होगी, हम आपके घर छोड़ने आएंगे, लेकिन वो अपने कुल देवता की पूजा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? शेख साहब की तो अकल घुटनों में होती है वैसे भी। शेख साहब ने कहा, करिए। मैं इस बात को, देखिए, कोई राजनीतिक उससे नहीं कह रहा, उन दलितों ने, आप 1200-1100 की बात बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने क्या किया कि कुल देवी के नाम पर जो बहू शादी होके आती थी घर में, उसको घर ले जाने से पहले वहां ले गए कि कुल देवी की पूजा होगी और कुल देवी के ऊपर बलि चढ़ेगी। कितने तेज लोग थे, कितने समझदार लोग थे। उन्होंने कुल देवी पे अपनी बलि चढ़ाने के लिए कहा कि हम सुअर की बलि चढ़ाएंगे। और आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूं, इस जब चीजों को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि हम कहां से चले थे, कहां आ गए हैं यार। इतना वाइब्रेंट समाज, आज हम किस मोड़ पे पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा, आप सबको ये रस्म आपके यहां भी होगी कि जब कोई दुल्हन आपके घर पहली बार शादी होकर आती है तो घर में एंट्री से पहले उसके पैरों के तलवों पे महावर लगाते हैं और उसी पैरों को रख के वो अंदर जाती है। ऐसा होता है। उस वक्त के दलितों ने क्या किया, कहा कि सुअर की बलि चढ़ेगी और इसके खून जो है इसके तलवे में लगेंगे और ये जिस घर में भी जाएगी, चाहे शेख साहब के घर में जाएगी, लेकिन पहले वहीं पहुंचेगी। शेख साहब को जब पता चला कि तो सुअर का खून लेके आई है, शेख साहब के तो, और उस दिन से वो प्रथा बंद हो गई। मैं इस घटना को जोड़ करके एक बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, पंडितों को मारते रहो, भाईचारा करते रहो, उसी जम्मू कश्मीर में 1957 के अंदर स्वीपर्स की हड़ताल हो गई थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, बाद में मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने कहा कि दलितों को, हिंदुओं के अंदर कोई एक कम्युनिटी होती है जो गंदगी साफ करती है, तो उन्होंने अपने काबीना के 2 मंत्रियों को गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर भेजा और 200 वाल्मीकि लोगों को वो लेके आए 1957 में और उनसे कहा कि आप हमारी गंदगी साफ करें, हम आपको नौकरी देंगे। 1957 के भारत को जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त कोई भी चीज नहीं थी ऐसी कि जिसको लेकर के लगता हो कि भाई कौन सी नागरिकता है, कैसी नागरिकता है। देश का बुरा हाल था, जिसको जो जगह मिल रही थी वहां चला गया। लेकिन बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे वादा किया, वादा करके वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। जब ये 35A की जानकारी के सिलसिले में हम जम्मू लगातार जा रहे थे, तब हमको पता चला जघन्य अपराध पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। और भारत जैसे देश के अंदर शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो सुबह से लेकर शाम तक दलितों की राजनीति करते हैं, और उन राजनीतिकों को जो कि राजनीति नहीं भी करते लेकिन राजनीति की बातें बड़ी बड़ी करते हैं। न प्रोफेसर्स ने, न रीडर्स ने, किसी सोशल एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को 54 साल में, 50 साल में नहीं उठाया। यह भी आर्टिकल 35A का हिस्सा था। उसी PIL के साथ में आर्टिकल 35A के साथ हमने इसको भी अटैच किया। जघन्य अपराध सुनिए, अभी नहीं, जघन्य अपराध सुनिए। आज इंग्लिश टॉयलेट है। यह इंग्लिश टॉयलेट कितना पुराना है? अंग्रेज तो अपने साथ ले गए थे, 2-4 नेहरू जी के लिए छोड़ गए, वो बात अलग है। लेकिन सोचिए कि 57 में जो 200 वाल्मीकि आए थे, उनकी गिनती 2.5 लाख है। जम्मू कश्मीर का संविधान आपने पढ़ा ही नहीं, देखा नहीं। मैंने अभी उससे कुछ दिन पहले ओम जी से कहा कि ओम जी, अब इसका समापन समारोह हो गया, इसे रख दे कहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था कि ये जो लोग यहां आए हैं, यहां रह रहे हैं, ये यहां पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये MBBS की डिग्री करें, ये इंजीनियर बने या MBA करें, राज्य सरकार सिर्फ इन्हें, जो शब्द उसमें लिखा है उसको मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो आज अनपार्लियामेंट्री है, हम सिर्फ इन्हें सफाई कर्मचारी की नौकरी देंगे और कोई दूसरी नौकरी देंगे। ये उन्होंने अपने संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया।
उस सब के बावजूद भी कच्ची डलिया में शेख साहब की गंदगी उनके मुंह और कपड़ों पे होते हुए नीचे जाती थी। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इंसान होकर सोचिए। मैं आज भी बोलता हूं तो मुझे अंदर से बड़ी उलझन होती है। उन लोगों ने उस गंदगी को 57 से लेके 2019 तक मंजूर किया, लेकिन लगातार दबाव पड़ता रहा कि इस्लाम कबूल कर लोगे तो इससे छुट्टी मिल जाएगी। दुनिया में मैं ऐसी मिसाल नहीं देखता। आज तो लोग छोटी सी बात के लिए अपने नाम के आगे जॉन लगा लेते हैं, कोई जैकब हो जाता है, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला और लगातार वो हिंदू रहे। इतनी गंदगी जिसके बारे में कोई आप सोच नहीं सकता। हमें उनको ऊपर गर्व होना चाहिए और अपने ऊपर इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। हमने किन लोगों का इम्तिहान लिया है जिन्होंने इस परिस्थिति में अपने आप को नहीं बदला? उन्होंने कभी अपने हिंदू होने पर शर्म नहीं की। इतना जघन्य काम शायद हमारी जिंदगी में हमसे कोई छोटा सा कंप्रोमाइज कर लेता है, हम तो नाम भी बदल लेते हैं। बहुत मैंने जैकबों को देखा है और जॉनों को देखा है, लेकिन नहीं बदला। क्या उनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है? क्या उनसे बड़ा कोई सनातन का रखवाला हो सकता है? लेकिन आज भी आप क्या कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? हम आज भी ईद पे रफीक साहब से 3 बार गले मिलते हैं, सिवैयां खाते हैं। खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफीक साहब के घर जाके सिवैयां खाने से 1 हफ्ते में दलित के घर का पानी भी पी के आइए। आप इसलिए कमजोर नहीं हैं कि आपका दुश्मन या देश तोड़ने वाली ताकतें आपसे ज्यादा बड़ी हैं। आप इसलिए कमजोर हैं कि आपने अपने बाजुओं को अपने आप से अलग कर दिया है। आपने छोटा बड़ा ऊंचा दलित ये वो करके अपने आप को इतना कमजोर कर लिया है कि अब आप अकेले लड़ नहीं पा रहे, और उन ताकतों ने उन ताकतवर लोगों को आपसे खामोशी से अलग कर लिया है। आप उनका राष्ट्रपति बना दीजिए, आप उनके मंत्री बना दीजिए, संतरी बना दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ब्राह्मण परिवार में भी 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे के साथ आपका एटीट्यूड इनडिफरेंट होगा, आप उसे समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। आपके घर 4 मेहमान आएंगे, आप अपने 4 लड़कों का व्याख्यान करेंगे, 5वें लड़के के बारे में नहीं हो, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, वो बागी हो जाएगा। उनको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, एक बार उनको भी गले लगाइए, जो इतनी बड़ी लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। उनका इम्तिहान